जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। बहुत ही बड़ी खगोलीय घटना इस समय पर होने जा रही है। यह खगोलीय घटना समस्त 12 राशियों के लिए बहुत ही विशेष होगी, क्योंकि आजीविका के कारक ग्रह शनिदेव महाराज इस समय पर इस विशेष प्रतिगामी पारगमन स्थिति में दिखाई देंगे। ये वो समय होगा जब ये प्रतिगामी पारगमन का पूर्ण प्रभाव आपको प्रभावित करता हुआ देखा जाएगा। हालांकि शनि के बारे में अगर चर्चा करें तो ये देखिए कभी कभी अपनी अवस्थाओं को बदलते हैं, लेकिन इनका समय समय पर अपनी अवस्थाओं को बदलना एक निश्चित परिवर्तन का संकेत देता है। ऐसा संकेत जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा कहा जा सकता है, हमारे जीवन में उथल पुथल मचाने की स्थिति को रखता है। लेकिन इस समय पर ये जो प्रतिगामी पारगमन का प्रभाव होगा ये आपको बहुत ज़्यादा व्यापित करता हुआ दिखाई देगा। शनि इस समय पर जिस नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं वह पूर्व भाद्रपदा यानी गुरुदेव का नक्षत्र है, और गुरुदेव के नक्षत्र में ये यहाँ से मेष से लेकर कर्क तक का सफर प्राप्त करने जा रहे हैं। और इस कर्क से तक के सफर में इनको जो अनुकूलता या प्रतिकूलता प्राप्त होने वाली है उनके बारे में इस समय पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि प्रतिगामी पारगमन एक ऐसा समय काल होगा जब आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव देखे जा सकेंगे। ये बदलाव स्पष्टतया भावगत संबंधी आधार पर होते हुए दिखाई देंगे। शनि जहाँ सबसे दूर के प्लैनेट हैं वहीं शनि का कर्म कार्य जो है वो बहुत ही विशेष है। यह हमारे जीवन में परिवर्तन को दिखाता है, जीवन में संपन्नता को दिखाता है, और एक विशेष स्थिति का निर्धारण करता है कि जो स्थिति हमारे जीवन को काफ़ी ऊंचाई प्रदान करने के लिए जानी जाती है। शनि चूंकि दसम भाव के और एकादश भाव के कारक ग्रह माने जाते हैं, वहीं शनि देखिए इस समय पर विद्यमान है तृतीय भाव में। तृतीय भाव के शनि जो होते हैं बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े कर्म को दिखाते हैं। हालांकि देखिए शनि किसी भी शुभ अवस्था में हो तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए कि अब हमारे जीवन में संघर्ष नहीं होंगे, बल्कि जिस भाव में शनि होते हैं उस भावगत अनुसार आपके जीवन में कर्म को बढ़ा देते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि व्यक्ति दिन रात परिश्रम करता है, लेकिन परिश्रम करने के बावजूद उसको जो उसका पारितोषिक प्राप्त होता है वो पूर्ण नहीं होता। ऐसी स्थिति में शनि जो होते हैं काफ़ी विशेष आपके लिए चुनौतीपूर्ण समय का निर्माण करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन इससे विपरीत जब आपके जीवन में संघर्ष आप 10 रुपये का कर रहे हैं और प्रतिफल आपको 100 रुपये का मिल रहा है, तो ये शनि की अनुकूलता का समय काल है। अर्थात आपके जीवन में अब जो बदलाव होंगे वो बेहतर दिशा की ओर होंगे और आपके जीवन में बेहतर स्थिति को सुदृढ़ करते हुए दिखाई देंगे। प्रतिगामी पारगमन वह अवस्था होती है ग्रह की जब ग्रह आकाश मंडल में धीमा और धीमा और धीमा प्रतीत होता है विपरीत अवस्था में जाते हुए। यह समय काल जो होगा ये हमारे जीवन में किस तरीके से हमको प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा, तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली न होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। समय बहुत ही अनुकूल चल रहा है। यह स्थिति ऐसी स्थिति है कि जब शनिदेव की आपको एक विशेष अवस्था द्वारा एक अनुकंपा प्राप्त होने वाली है। यह समय हालांकि चीज़ों को थोड़ा सा विलंबित तो अवश्य करेगा, लेकिन आपकी महत्वाकांक्षाओं की डिजायर्स को पूरा करता हुआ देखा जाएगा। महत्वाकांक्षा महत्वाकांक्षा अगर आपके कर्म से जुड़ी हुई है तब तो कहना ही क्या। लेकिन क्या है, शनिदेव यहाँ पर थोड़ा सा रिश्तों के लिए तो कटु है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ सबसे पहले छोटे भाई बहन के जीवन में थोड़े से संघर्ष पड़ेंगे, और इस समय पर उनकी तरफ से कुछ जिम्मेदारियाँ आपको भी स्वीकार करनी पड़ जा सकती हैं। कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी जिसकी वजह से कि आपके छोटे भाई बहन के कई सारे पेंडिंग कार्य या फिर
स्वयं उनका निर्वहन आप करते हुए देखे जा सकेंगे। बाकी अगर प्रयासों के लिए कहें तो प्रयासों के लिए देखिए इस समय पर आपके जो प्रयास जाएँगे बिल्कुल सटीक और स्पष्ट तौर पर, यानी कि देखने से ही लगेगा कि आप अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण फ़ोकस्ड हैं। कोई भी कहीं पर खिलहराए नहीं, इसका अर्थ ये है कि आपने बहुत ही परिश्रम के बाद, बहुत ही ध्यानमग्न होने के बाद में इस स्थिति को निकाला है, यानी कि आपकी सटीकता। ये महत्वपूर्ण बिंदु होगी आपके जीवन में कर्म से जुड़ी हुई। वहीं अगर मैं चर्चा करूँ इस समय पर आपके निर्णय, तो निर्णय भी देखिए इस समय पर मोस्टली, क्योंकि ऐसा नहीं है आप किसी बात को सिर्फ रफा-दफा करने के लिए अभी समय टल जाए बस बाद में होगा देखा जाएगा। इस तरीके से नहीं, बल्कि हर चीज़ की गहराई में जाकर उसका पूर्व विश्लेषण करने के बाद में जो भी आप निर्णय लेंगे, क्योंकि जब ये अवस्था होती है व्यक्ति की पूर्ण अंतर्मन की गहराइयों से किसी चीज़ के बारे में सोचता है और सोचने के बाद जब उसके बारे में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, तो ये हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है। ऐसे महत्वपूर्ण स्थान में हमारे जीवन में काफ़ी बड़े समय को, पल को हमारे लिए निर्मित कर सकता है। वहीं अगर तृतीय दृष्टि की चर्चा करें तो तृतीय दृष्टि आपके पंचम भाव पर जाने वाली है। तो ये पंचम भाव पर पड़ी हुई तृतीय दृष्टि सबसे पहले आपके विचारों को तो उत्कृष्ट करेगी। आपके आइडिया यानी विचारधारा जो होगी वो बहुत ही उन्नत होगी। इसके अतिरिक्त देखिए वो गर्भवती महिलाएं जो किसी भी कारण से देखिए अपने बच्चे को लेकर काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त हैं, उनको एक सलाह रहेगी वो चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही आगे का कार्य करें। चर्चा अगर करें इस समय पर स्टूडेंट वर्ग की, तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टूडेंट वर्ग के लिए इस समय पर जितनी भी ग्रह स्थितियाँ बन रही हैं, देखिए लास्ट के ग्रह में वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि इस समय स्टूडेंट वर्ग के लिए कहीं पर कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है। वह अपने लक्ष्य के लिए पूर्ण एकाग्र रहने वाले हैं। हाँ, अगर आपके संतान के जीवन में किसी भी प्रकार की पर्सनल, प्रोफेशनल या फिर ऐसी कोई स्थिति बनी हुई है जो अभी तक निवारित नहीं हो पा रही थी, अचानक आपके जीवन में उसके लिए कोई ना कोई समाधान अवश्य निकलेगा। सप्तम दृष्टि की अगर मैं चर्चा करूँ तो ये सीधे भाग्य भाव पर जाएगी। भाग्य भाव एक ऐसा भाव होता है जो समस्त 12 भावों को प्रभावित करता है। आपको कोई भी कार्य करना हो, उसमें आपको भाग्य की मदद की आवश्यकता पड़ती ही है। इस समय पर थोड़ा-सा टूर एंड ट्रैवल से जुड़े हुए लोगों के लिए ज़बरदस्त लाभ निकलेगा और जो लोग यात्रा करते हैं, उनके लिए भी इस समय बहुत ही ज़बरदस्त स्कोप निकल कर आ सकता है। इसके अतिरिक्त देखिए भाग्य का साथ मिलना ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। भाग्य के साथ साथ इस समय आपके पिता का भी आपको साथ प्राप्त होने वाला है। किसी भी प्रकार से अगर पिछले समय में आपके संबंध कटु थे तो वो समय आ गया है जब आपके रिलेशन बहुत सुचारू सशक्त होकर आपके साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं शनि के पास देखिए दसम दृष्टि भी है, जो कि एक अतिरिक्त दृष्टि के रूप में जानी जाती है। दसम दृष्टि इंगित करती है दूरदर्शिता को। दसम दृष्टि जो होती है वो देखिए अन्य ग्रहों के पास नहीं है, लेकिन ये एक दूरगामी दृष्टिगोचर करते हैं। यानी कि दसम दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है और दसम भाव ये बहुत महत्वपूर्ण है। दसम भाव से निकलकर यहाँ पर इनकी जो दसम दृष्टि पड़ने जा रही है वो जा रही है आपके द्वादश स्थान पर। द्वादश स्थान वो महत्वपूर्ण स्थान है जो आपके विदेश संबंधी चीज़ों को आपके लिए सुचारू करता है। यानी देखिए किसी कारणवश अगर विदेश संबंधी मसले आपके रुक गए हैं, विदेश से किसी प्रकार का बिजनेस चल रहा है या विदेश में जॉब कर रहे थे, किसी कारणवश वहाँ से आपकी अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो गई या नए सिरे से करना चाहते हैं तब भी शनि देव यहाँ पर आपके भरकस प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। कोर्ट कचहरी के कारक होकर कोर्ट कचहरी के स्थान पर दृष्टि होगी। इसका अर्थ ये है कि इस समय भविष्य की जो संभावनाएं हैं उनको मद्देनजर रखते हुए शनि की इस पारगमन शक्ति को आप इस समय पर अपने फेवर में करना चाहेंगे, यानी कि इस समय विवाद का निपटारा किया जा सकता है। तो काफ़ी आपके लिए अनुकूल स्थिति बन रही है। वहीं अगर हम चर्चा करें इस दौरान उन लोगों के लिए जो किसी भी तरीके से
अपने जीवन में हर समय चिंताग्रस्त रहते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। देखिए, आपकी चिंता से जुड़ा हुआ मसला जो भी हो, शनिदेव की कृपा के द्वारा उस मसले का निवारण होगा और आप जो बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे, वो इस समय पर आत्मसंतुष्टि का अनुभव करते हुए दिखाई देंगे। हालाँकि ये आत्मसंतुष्टि जो होगी, अगर एक दृष्टिकोण से कहें, बहुत अ, आपके लिए जीवन में महत्वपूर्ण स्थान निभाती है। तो यहाँ पर आपके लिए एक ऐसी स्थिति का निर्माण होने जा रहा है, जो आपके अनुकूल, आपकी स्थितियों को बनाने जा रही है। आपके जीवन में जो भी विलंबित चीज़ें हो रही थी, देखिए, विलंबन का प्रतिशत जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि इस समय शनि जिस नक्षत्र में है, वह नक्षत्र अधिचारी है, नक्षत्र स्वामी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि चीज़ों को हम हिसाब से देखें। अब शनि के कुछ विशेष उपाय। ओम सन शनिश्चराय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। महामृत्युंजय मंत्र का जप, हालांकि इसके इष्ट जो होते हैं वो भगवान भोलेनाथ होते हैं, लेकिन भगवान शनि के भी इष्ट जो होते हैं भगवान भोलेनाथ ही होते हैं। इस महामृत्युंजय मंत्र का अधिकाधिक संख्या में जप आपके शनि की अनुकंपा आपको प्रदान कराने में आपकी मदद करेगा। वहीं जो आपके चाचा या ताऊ होते हैं, वो शनि से संबंधित रिश्ते होते हैं। शनि यहाँ पर ऐसे रिश्तों में या तो तकरार उत्पन्न करते हैं। तकरार कब उत्पन्न करते हैं? जब ये रिलेशंस आपके किसी भी तरीके से अच्छे चल रहे होते हैं, मतलब आपके शनि आपके लिए शुभ फलकारी हैं। यानी कि इन रिश्तों में जो आपकी कटुता है उसको निवारित करने का प्रयास करें, यानी कि अपने शनि को अच्छा करने का प्रयास करें। काले रंग की वस्तुएं धर्म स्थान पर या फिर किसी ज़रूरतमंद को, हालांकि शनि देखिए